सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो अतिथि शिक्षकों की दशा है इस वक्त वो किसी की नहीं है। आपको बताना चाहते हैं, लगातार जुलाई से काम कर रहे हैं बहुत से भाई, और कमेंट्स भी कर रहे थे सर कब तक पोर्टल खुलेगा। लेकिन अभी वर्तमान की कंडीशन देखें तो अतिथि शिक्षकों की जो पोर्टल है वो चालू हो चुकी है, और जो अतिथि शिक्षक लगातार 2-3 महीने से काम कर रहे थे वो अब अपनी ज्वाइनिंग संकुल में करवा सकते हैं। रही बात मानदेय डबल की, उसको लेकर भी आदेश आ चुका है। अक्टूबर से मानदेय डबल मिल रहा है दोस्तों। वैसे मिलना तो सितंबर से था, लेकिन अक्टूबर से ही मिलेगा ये बताया जा रहा है। कुछ विश्वसनीय सूत्रों से हमको पता चल रहा है कि अतिथि शिक्षकों का जो डबल मानदेय है वो अक्टूबर से दिया जाएगा। भाइयों, व्यस्त होने के कारण आप लोगों को वीडियो ज़्यादा नहीं मिल पाई, लेकिन एक लोक शिक्षण संचालनालय का जो आदेश आया है उसकी क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आदेश आप सभी ने देख लिया होगा, और जो भी भाई जैसा कि दमोह के डीओ से मिले कुछ भाई, और वहां पर जो उनकी परेशानी है वो बहुत बड़ी परेशानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। वहां पर क्या हुआ है, जो प्राथमिक शिक्षक थे उनने प्रमोशन करा लिया है, और वहीं से 2 कदम दूर मिडिल स्कूल में उनने प्रमोशन ले लिया है। अतिथि शिक्षक जो वहां पर काम कर रहा था उसको हटाने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है कि अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त ना किया जाए। उसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। अब अतिथि शिक्षकों की जो कंडीशन है वो वहीं से बिगड़ी है। उसमें यह तो लिखा है कि कार्य मुक्त ना किया जाए, लेकिन कौन से अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त ना किया जाए, क्या सिचुएशन होगी, कौन सी प्रक्रिया होगी, या अगर कोई टीचर आता है वहाँ की कुछ विवरण या कुछ टीम कंडीशन वहाँ पर लिखी नहीं गई है। इससे सभी परेशान हैं। लोक शिक्षण संचालनालय भी अतिथि शिक्षकों के आदेश जारी तो करता है, लेकिन सही से जारी नहीं करता। जैसा कि उनने जारी कर दिया, लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल हुआ। वर्ग 1 का 18,000, वर्ग 2 का 14,000, वर्ग 3 का 5, लेकिन उसमें कोई तारीख, कोई दिनांक, कोई फिक्स ही नहीं की गई। इससे हमको परेशानी होती है कि 9 सितंबर में ट्रायल विभाग का आदेश आप सभी ने देखा होगा। उसमें लिखा था कि ट्राइबल विभाग के अतिथि शिक्षकों को 9 सितंबर से ही डबल मानदेय दिया जाएगा। लेकिन मित्रों, उस ट्राइबल विभाग के भी बहुत से कमेंट्स मेरे पास में आ रहे हैं, सर यहाँ भी हमें पुराने ही रेट से मानदेय दिया जा रहा है। भाइयों, ये सारी प्रक्रिया होते हुए भी अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी परेशानी है। कुछ भाइयों की शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी ली गई। अभी कल फिर एक नोटिफिकेशन आया था कि समस्त संकुल में काम करने वाले अतिथि शिक्षक जो हटाए गए हैं, जो वर्तमान में कार्यरत हैं, उनकी जानकारी मांगी गई है। लगातार जानकारी दे देकर सभी परेशान है दोस्तों। लेकिन हो क्या रहा है इसको लेकर अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। कुछ ही दिनों में वोट डलने वाले हैं। 17 तारीख को मतदान होगा। इसके बाद में रिजल्ट खुलेगा दोस्तों। आचार संहिता के चलते सभी लोग परेशान भी हो चुके हैं, और अब प्रमोशन फिर चालू होंगे या नहीं होंगे। और जो 1 साल के अनुबंध की बात की गई थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की थी, उसका आदेश पता चल रहा है। जब लोग जाते हैं पूछते हैं तो कहते हैं सभी आदेश जारी हो गए, लेकिन आधे अधूरे आदेश जारी हुए हैं। बाकी ऐसा क्लियरिटी नहीं हुआ है जो उन्होंने साफ साफ कहा था विभागीय परीक्षा कब होगी दोस्तों, ये चुनाव के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर वो आदेश जो लोक शिक्षण संचालनालय का जारी हुआ है उसको लेकर आप कैसे हैं और क्या सोचते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पर देखिएगा लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश जो कि जारी हुआ था 26 तारीख में। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल 26/10/2023। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त संकुल प्राचार्य मध्य प्रदेश, यानी सभी के लिए इन्होंने आदेश जारी किया है लोक शिक्षण संचालनालय का दोस्तों। और शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित
अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने विषयक। अब जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, जिनकी जानकारी ऑफलाइन तो पूरी सही है लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई है, उनको लेकर ये आदेश है और समय सीमा में ये पूरी प्रोसेसिंग करना है। आपको मैं बताना चाहता हूं, संचालय का पत्र क्रमांक 24/7/2023 में एक आदेश आया था, उसका इन्होंने संदर्भ लिया है और यहां पर आप देख सकते हैं उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक व्यवस्था हेतु आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति दिनांक 5/8/2023 तक अनिवार्यतः जीएफएमएस पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। अब निर्देश दिए गए थे लेकिन हो नहीं पाई थी जानकारी। कतिपय संकुल प्राचार्य द्वारा उक्त कार्य समय सीमा में नहीं करने के कारण मानदेय भुगतान से संबंधित शिकायतें प्रकरण अद्भुत हो रहे हैं, जो अत्यंत खेद का विषय है। उक्त परिप्रेक्ष्य में संकुल प्राचार्य रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की संस्था में उपस्थिति के आधार पर जीएफएमएस पोर्टल में उपस्थिति दर्ज करेंगे। पोर्टल में दर्ज की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट जिले एवं संभाग के लॉग-ऑन में प्रदर्शित होगी। संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक के परीक्षण के अनुमोदन उपरांत निम्न समय सीमा अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं। सबसे पहले संकुल स्तर से की जाने वाली कार्रवाई। संकुल के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनकी उपस्थिति जीएफएमएस पोर्टल में दिनांक 5/8/2023 तक दर्ज नहीं की गई थी, ऐसे अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति रिक्वेस्ट को जीएफएमएस पोर्टल में दर्ज करना है 27/10/2023 से 31/10/2023 तक। अब इनके पास में कुल 4 दिन का समय है और आप सभी भाई जिनकी जानकारी दर्ज नहीं हुई है तो आप खुद बोलें, आपका काम है। दूसरी बात, जिले स्तर की जो प्रोसेसिंग जो कार्रवाई है, संकुल द्वारा भेजी गई SS2 एवं SS3 की उपस्थिति रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत अपूर्व रिजेक्ट करना 27/10/2023 से 1/11/2023 तक होना है और संभाग स्तर से की जाने वाली कार्रवाई जो है, संकुल द्वारा भेजी गई SS1 की उपस्थिति रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत अपूर्व रिजेक्ट करना 1/11/2023 तक। जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक पर रिक्त होने की स्थिति में ही रिक्वेस्ट अपूर्व करेंगे। त्रुटिपूर्ण रिक्वेस्ट प्रेषित करने पर संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। उपरोक्त अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण अनिवार्य रूप से रिक्त पदों के विरुद्ध ही समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। DS कुशवाहा ने जो आदेश जारी किया है, ये संचालक हैं लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश के, तो ये आदेश था। अब इस आदेश से क्या होगा? इस आदेश से जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे, जिनका पोर्टल पर नाम नहीं चढ़ा था, उनका नाम पोर्टल पर चढ़ जाएगा, उनका मानदेय मिल जाएगा। भाइयों, ऑफलाइन की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत से भाई कमेंट्स करके बोल रहे थे, सर क्या ऑफलाइन भी अतिथि शिक्षकों का मानदेय दिया जाएगा? उसको लेकर अभी कोई ऐसा क्लियर नहीं है और आवंटन आ चुका है, सितंबर तक का क्लियर होना है दोस्तों। और दीपावली से पहले तो अक्टूबर और नवंबर का भी क्लियर होना चाहिए। हम सभी लोगों की मांग है कि हमको नवंबर का भी मानदेय दीपावली के पहले मिल जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है दोस्तों। और दीपों के पर्व इस दीपावली के त्यौहार पर पैसों की सभी को ज़रूरत होती है, इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मानदेय पूरा हो दीपावली के पहले। और सभी भाई कैसे हैं जरूर बताएं। फिर मिल रहा हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री